ऊपर है काले बादल, नीचे मेरी काली गाड़ी, गर्मी है थोड़ी सादा, विंडो नीचे कर डाली, विंड फिर लो करे गाड़ी मेरा क्रूज लगे, सी साइड व्यू तेरी आंखों से भी मूव चढ़े। ये चेक करो यार, ये चेक करो, ये यहाँ पे चेक करो तुम, ये विजुअल कितने अच्छे से फिल्म किया गया है। अगर तुम्हें इस बात को समझना है ये क्या बात बोल रहा है, तो तुम्हें इस तरह की लाइफस्टाइल जीनी पड़ेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जिसका नाम है रैप बॉस रिकॉर्ड्स एंड को। मेरा नाम वरुण कुमार है, मैं एक रैपर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हूं, और आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि मैं इस तरह के कंटेंट प्लस एफएसयू ट्यूटोरियल्स, बीट मेकिंग ट्यूटोरियल्स, रैप ट्यूटोरियल्स, म्यूजिक रिव्यूज हर दिन अपने चैनल पे डालता रहता हूं। और हाँ, मैंने कुछ दिन पहले एक म्यूजिक प्रोडक्शन का 7 दिन का कोर्स इंट्रोड्यूस किया है, तो आपको अगर म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना है तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, मैंने सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो तुम वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। या फिर तुम्हें अगर अपने गाने के लिए बीट बनवाना है, या फिर तुम्हें अपने गाने मिक्स मास्टर करवाने हैं, तो भी डिस्क्रिप्शन चेक करो, मैंने सारी डिटेल्स डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे क्वालिटी काम मिलेगा। थैंक्स अ लॉट। Now coming back to today's video, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं फिर से निप हॉप के गाने पे, और गाने का नाम है गाना है 555 का 555। गाने का नाम है समाधि। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि मैंने इस गाने पे 1-2 दिन पहले रिएक्शन बना लिया था, पर मैंने YouTube से बनाया था तो मुझे इसका सबटाइटल नहीं मिला था, मैंने बिना सबटाइटल का बनाया था। और ये गाना इतना मतलब इंटेंस गाना है कि इसके मुझे एक भी वर्ड समझ में नहीं आया कि गाने में चल क्या रहा है। लाइक विजुअल्स और बीट और म्यूजिक से मुझे थोड़ा आइडिया मिल गया, क्योंकि गाना जो था वो भोलेनाथ के ऊपर था, शंकर भगवान के ऊपर था, तो मुझे आइडिया मिल रहा था कि वो किस बारे में बात कर रहा होगा, पर मुझे लिरिक्स समझ में नहीं आ रहे थे। तो अगले दिन मुझे एक बंदे ने इंस्टाग्राम पे सबटाइटल के साथ ही गाना भेजा, तो मैं वो वाला रिएक्शन नहीं डाल रहा हूँ, मैं फिर से रिएक्शन बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि उसमें मुझे लिरिक्स समझ में नहीं आए थे। अब हम फिर से ये गाना सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे गाने में क्या है, लिरिक्स क्या है, और देखेंगे गाना कैसा है। सो ज्यादा बात नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट विथ 555 समाधि रिएक्शन। लेट्स गो। अस्वाभाविक रूपमा ध्वनि बन्नै पर्ने मनस्थिति र त्यसलाई A strong rainstorm has swept through southern Nepal, destroying homes, uprooting trees, and leaving at least 28 people dead, and more than 500 यार मुझे ये सब देख के बहुत डर सा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कभी ऐसा ये रियल में ना हो जाए यार। मूवीज में सब बहुत दिखाते हैं। ओके, समाधि 555। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि हिंदी और नेपाली की जो अल्फाबेट है ना, स्क्रिप्ट है, वो बिल्कुल सेम होती है। तो तुम अगर हिंदी पढ़ सकते हो तो तुम नेपाली भी पढ़ सकते हो। कैप्चर्ड बाय डैनियल, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। ओके, हाँ, इस बंदे ने मुझे भेजा था, सो शाउट आउट टू दिस गाय, दिनेश 716। शाउट आउट टू दिस गाय, इसने ये सबटाइटल बनाया है, कैप्शन बनाया है। सो गुड जॉब ब्रो, गुड जॉब। लाइक, और अगर किसी और तुम लोग के पास और भी किसी और गाने के कैप्शंस होंगे तो मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर देना, तो मैं कैप्शन के साथ, अगर सबटाइटल के साथ रिएक्शन करूंगा तो देखने में और अच्छा लगेगा, मुझे अच्छे समझ में आएगा। सो लेट्स गो। और हाँ, सबको बिलेटेड हैप्पी शिवरात्रि। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। अब मैं ज्यादा पॉज नहीं करूंगा, ठीक है? लेट्स गो। म्यूजिक इज इंटेंस। ओम नमः शिवाय। शम्भो शिवजी धरतीमा आएको छौ धेरै पछि, ध्यान दिएर पुरा सोच्दै गइरो कुरा सोची हेरौँ हामी एकछिन बसी, आँखा चिम्म गरी प्रश्न दिमाग भरि आनन्दले आफै भित्र। एक मिनट, क्योंकि सबटाइटल है तो मुझे थोड़ा प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है।
आँखा चिम्म गरी प्रश्न दिमागभरि आनन्दले आफै भित्रेको फिल जति अप्ठ्यारो यो लाइफमा भए पनि हुनुपर्छ निकै संवेदनशील झिल आहारा ताकेर बसेका छन् यहाँ गिद्ध र चिल खुट्टा तान्नेहरू कति हुन् कति यहाँ दुखी रहन्छ सबको चित्त र दिल पैसा त कमौलास धेरैले बौलास जिन्दगी भरलाई नै तिर्ने हो बिल सँग हाँसिँदै हाँस्दै नै बाँचिँदै म भन्छु शत्रुसँग नि मिल लाइफ इज रियल यही नै हो यथार्थ भन तिमीलाई चाहिँ के थाहा छ मनमा दुख्या छ चोट मुटुमा खोट प्रश्नले सता छ मरेर आउने हो यही उपायहरू म देख्दिन केही चलि यस रियलिटी फैक्ट ब्रो डेथ इज रियल जो ये बात कर रहा है ना मरेर आउने हो यही उपायहरू म देख्दिन केही चलिरहन्छ दिन घुमिरहन्छ घडी त्यो भन्दा बढी त मलाई नि के थाहा त म मान्छे हिप्पी छु जहिले पनि हुन्छ मेरो ट्रिप्पी मुड डाँडा काँडाबाट मैले तोप ल्याएको छु हान्ला ड्याममै सुड बी गुड मुख सुक्खा आँखा लट्ठ चिसो पानी खान थाल्छु गुटकी गुट खल्टी भुक्का स्टोन म त सत्य बोलिरहेको छु बोल्दिन झुट हाई हुँदै स्काई छुँदै त्रिनेत्र निकाल्दिउँ अर्को बाल्दिउँ बोटे उखाल्दिउँ गेडा डाँटलाई केलाई फाल्दिउँ भेडा जातलाई यसै हातलाई भाँच्दिउँ दाँतलाई मुखलाई टाल्दिउँ सबजना चुप मुजिन्यौ खोजी केही पनि हुँदैन धरतीमा बसेर आकाश धरतीमा बसेर आकाश छुँदैन धरतीमा बसेर आकाश छुँदैन ओके सो सबटाइटल इसलिए हल्का मुझे प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है ठीक है धरतीमा सिटिंग इन द अर्थ डज नॉट मीन्स टू टच द स्काई सो ये जो बातें कर रहा है ना लाइक ये बहुत डिफरेंट लाइक ये जो मैंने पिछले बार जब रिएक्शन किया था मैंने उसमें ये बनाया था कि ये बातें अभी तक मैंने हिप हॉप में सुनी नहीं है लाइक ये जिस तरीके की बात कर रहा है ये बहुत थोड़ा हिप हॉप को स्पिरिचुअल वे में ले जाके बातें करना इस टाइप की सेंस बना रहा है ये सो विच इज वेरी गुड और आगे सुनते हैं लेट्स गो बसेर आकाश छुँदैन जिन्दगी बुझ्न नि थालेको छु लाइफ भने पजल मिलाउन सक्छस् धेरै नबोली मुख टालेको छु भित्रको आत्मालाई जगाउन सक्छस् एक मिनट क्या बोला इसने आई हैव बीन माई माउथ शट विदाउट सेइंग मच यू कैन अवेकन योर इनर सोल I have kept my mouth shut without saying a much. You can awaken your inner soul. इसके बाद मुख टालेको छु भित्रको आत्मालाई जगाउन सक्छस् जादु मन्त्र पनि जानेको I know magic spells which you can disappear at any time. So हाँ तो ये मे बी इसको कनेक्शन कर रहा है वीड से मे बी जो मैजिक स्पेल है वो वीड हो सकता है जुनसुकै बेला नि बिलाउन सक्छस् ब्रह्माण्ड निकै नै ठुलो छ हामी हौ भुसुना सोचापै कापुन सक्छस् कपाल जटा धारी मेरो लामो जुङ्गा दारी दिमाग भरि प्रश्न मेरो जहिले सोची मात्रै राति बस्दिन आफैलाई अब अधिकारी म बनाउँछु लक्ष्यमा आफै सिकारी हुँदिन अल्छी म पर्दिन पछि म सिकिन्छ नौलो चिज बारम्बार हारी लाइफ हेर्दा घिन लाग्छ गर्छु जे ठिक लाग्छ फेरि न दिन लाग्छ त्यसैले चुप मनभरि ये चेक करो यार ये चेक करो ये यहाँ पे चेक करो तुम ये विजुअल कितने अच्छे से फिल्म किया गया है ट्रांजिशन जो हो रहा है यहाँ पे वो देखो कि बंदा बैठा हुआ है और पीछे की सीनरी चेंज हो रही है लाइक इन लोगों ने किया क्या होगा इन लोगों ने ऐसे किया होगा कि इन लोगों ने शूट तो किया है अलग अलग लोकेशन पे और लाइक उसको साथ में मतलब एक प्लेस पे लाके और उसको लाइक पीछे का बैकग्राउंड को उन लोगों पीछे का बैकग्राउंड नहीं वीडियो को चेंज किया है तो ऐसा लग रहा है कि वो एक जगह पे बैठा हुआ है पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो रहा है फिर से चेक करो एक बार हुँदिन अल्छी म पर्दिन पछि म सिकिन्छ नौलो चिज बारम्बार हारी लाइफ हेर्दा घिन लाग्छ गर्छु जे ठिक लाग्छ फेरि न दिन लाग्छ त्यसैले चुप मनभरि चिन्ता त सोच्दा नै दिन जान्छ सङ्घर्ष दिन हुँ गरेको छु चाँडो हिँड्दा त के नै यहाँ मिल्ला त हेरेरै हिँड्दा नि लडेको छु राम्ररी सोच्दा त कुरा सब बुझ्दा त ग्राभिटीले पो म अड्केको हुँ एक मिनट When I think about it, when I understand everything, I find myself stuck with gravity. ये बहुत मतलब ये होता है ना ये जो बातें बोल रहा है ये इसे समझने के लिए थोड़ा सेंस चाहिए क्योंकि ये जिस हिसाब से बात बोल रहा है ये इसकी अंडरस्टैंडिंग है ये अपने हिसाब से समझ के बातें बोल रहा है तो तुम अगर तुम्हें इस बात को समझना है ये क्या बात बोल रहा है तो तुम्हें इस तरह की लाइफस्टाइल जीनी पड़ेगी लाइक जैसा आई डोंट नो मेरे बात जो है वो सेंस बना रही कि नहीं बना रही है पर आई थिंक कि जो लोग इस तरह से जीते हैं फॉर एग्जांपल इसकी लाइफस्टाइल जीते हैं वो इस गाने के साथ बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगे मेरा ये मतलब था बुझ्दा त कुरा सब बुझ्दा त ग्राभिटीले पो म अड्केको हुँ जहिले नै र्याप पनि हान्दैन छुनी म दायाँ र बायाँ न माथि न मुनि र धेरै छ बाटो चाँडो हिँड्छौ बिस्तारै हिँडेर चाहिँ कहिले This is line bro this is line road is too long walk fast if you are walking slow you can't reach your destiny
बार्स, मीनिंगफुल बार। नि पुगिन्न अरूले भनेको पनि त सुन हिँड्दैछस् बाटो चाहिँ पर्यो भन कुन गाह्रै छ पुग्नलाई गन्तव्यतिर नलिएर त्यो बिरसै बाटो चाहिँ छुनु छ मुन छुनु छ चन्द्रमा विश्वासै लाग्दैन तन्त्र र मन्त्रमा आफैले नगरी केही पनि हुँदैन त्यसैले एक्लै नै मर्ने हो अन्तमा यो ठुलो प्रान्तमा कोही ठुलो हुँदैन आफैले आफैलाई कहिले नि ठान्दैमा कस्तो चाहन्छु म अहिले एकान्तमा नबोली नचली नहली शान्तमा Okay, I want to sit alone and at lonely place where no sound, no motivation, only meditation. So मैंने बोला ना कि तुम अगर इस टाइप के पर्सन हो जैसा ये है तो तुम इस गाने के साथ बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओगे। एज ए हिप हॉप लवर, एज ए हिप हॉप फैन मुझे ये गाना पसंद आ रहा है क्योंकि फ्लो बहुत अच्छा है गाने का, म्यूजिक बहुत अच्छा है, पीछे बैकग्राउंड में शंकर भगवान की वो ओम नमः शिवाय वाली म्यूजिक बज रही है। ओवरऑल फ्लो म्यूजिक वाइज बहुत अच्छा है, पर लिरिक्स के साथ मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैं इस तरह की लाइफस्टाइल नहीं जीता। समझ रहे हो बात को? लेकिन गाना मुझे पसंद आ रहा है, गाना मुझे पसंद आ रहा है। ओम शान्ति जहिले मैले खुसी चाहन्थे गर्ने सबै आफै नै हो यहाँ भर पर्ने को यहाँ को छ यहाँ साथी सबजना खोया यस्तै नै भयो यहाँ बारम्बार मन्दिर र मस्जिदमा Okay, I used to go to temple and masjid, fighting, killing, all are like that. Okay, so he's talking about religion. Religion के चलते लोग कैसे लड़ाई कर रहे हैं। Good bro. बारम्बार काटाकाट सबजना एउटै जात समाती हात बरु बन्द गर क्रान्ति Okay, so he's taking to stop those violence. ठुलो पृथ्वीमा मेरो अनेक स्थितिमा धेरै सोचेरै होला नदी र खोला चल्न थाल्यो दिमाग धेरै नटोला सूर्य नै छोला बेसमारी आफैलाई एकताली छिमाट ऱ्यापान्न थालेको धेरै त बाँचेन ल है त नमस्ते Okay, अब इसका आँख खुलेगा। मेरो नाम चिराग पाँच पचपन जय शम्भो Okay, so this was it. This was the song. तो एक्चुअली कल मैंने इस भाई का 555 का इंस्टाग्राम खोला था। इंस्टाग्राम में मैंने इसको स्टॉक किया और मैंने इनके वीडियोस देखे, लाइव परफॉर्मेंस के वीडियोस और कुछ वीडियोस देखे क्योंकि मैंने जब इनका गाना सुना था पिछली बार तो मुझे गाना कुछ समझ नहीं आया था क्योंकि तुम एक चीज नोटिस करो कि इनके गाने में बस एक जगह ऐसा था जहां पे इन्होंने इंग्लिश वर्ड यूज किया है, बस एक लाइन ऐसा था, बाकी पूरा गाना नेपाली में। और मैंने जो बाकी गाने सुने उसमें इंग्लिश वर्ड होते थे तो मैं इंग्लिश वर्ड को कनेक्ट कर करके मीनिंग ढूंढ लेता था। पर जब मैं ये गाना पिछली बार सुना था बिना सबटाइटल के मुझे कुछ समझ नहीं आया था, सारा ऊपर से बाउंसर निकल गया था। पर अभी मुझे समझ में आ गया, सॉन्ग इज रियली गुड। और अगर तुम इस तरह का लाइफस्टाइल जीते हो, जो मैं फिर से बता रहा हूं, अगर तुम इस तरह के शिव भक्त हो या फिर तुम्हें इस तरह की लाइफस्टाइल पसंद है तो कोई जो बंदा इसे पसंद करता है उसे ये गाना बहुत पसंद आएगा, वो बहुत कनेक्ट करेगा इस गाने के साथ। और अभी शिवरात्रि भी चल रहा है तो बहुत सही टाइम है ये गाना सुनने का। शिवरात्रि पार हो गया पर अभी का जो टाइम है शिव भक्त लोग के लिए और डिवोटिव लोग के लिए, उनके लिए बहुत सही टाइम है ये गाना सुनने का। सो दिस वाज इट, दिस वाज 555 समाधि, माय रिएक्शन एंड आई लव द सॉन्ग, आई लव द म्यूजिक, मुझे सब कुछ बहुत पसंद आया इस गाना में। सो दिस वाज इट। और अगर तुम्हें कोई और गाने का रिएक्शन चाहिए तो कमेंट करो, नीचे कमेंट में बताओ, इंस्टाग्राम में आके मुझे बताओ। और ये मेक श्योर करना कि उस गाने का तुम मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं पे लिंक भेज दो जिसमें सबटाइटल भी हो साथ में, ठीक है? तो रिएक्शन करने में ज्यादा मजा आएगा। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अ लॉट। कैसा नशा तेरी यादों में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे पीछे।